जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2023 की जो वैकेंसी है, जिसका आपका पीईटी पीएचटी के लिए जो आपका डेट है वो शेड्यूल आपका जारी हो चुका है। जल्दी आपके पीईटी पीएचटी होने वाले हैं। तो आपके पीईटी के अंदर कौन कौन सी कार्रवाई होती हैं और सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं पीईटी की कौन सी प्रोसेस के अंदर फेल होते हैं, आपको पास किस प्रकार से होना है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी सीपीओ में जो आपका फर्स्ट एग्जाम था वो क्लियर हो चुका है और आपको पीईटी पीएचटी के लिए आप एलिजिबल हो चुकर जाने वाले हैं, तो पीईटी पीएचटी में सबसे पहले हम बात करें मेल की, तो मेल के लिए क्या है कि इसके अंदर 100 मीटर रनिंग और आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग होने वाली है। तो 100 मीटर की रनिंग के लिए आपको 16 सेकंड का टाइम मिलेगा। इसके अलावा आपको 1.6 किलोमीटर के लिए 6.5 मिनट इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा आपका हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, शॉर्टपुट होगा। अब इसके अंदर अगर हम बात करें आपकी हाई जंप की, तो 1.2 मीटर आपका हाई जंप होगा, जिसके लिए आपको 3 चांस इसके अंदर दिए जाएंगे। इसके अलावा 3.65 मीटर आपका लॉन्ग जंप होगा, जिसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको शॉर्टपुट जो होगा उसके लिए भी 4.5 मीटर की दूरी रहेगी, जिसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया आपकी मेल के लिए जो आपकी पीटी के अंदर ये पार्ट होने वाला है आपका, मैंने बता दिया है। इसके अंदर 100 मीटर रनिंग हो गई आपकी। इसके अलावा आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, 1.6 किलोमीटर की रनिंग और आपका शॉर्टपुट हो गया। इसके अलावा फीमेल की बात करें तो फीमेल की भी 100 मीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए 18 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी। 800 मीटर की रनिंग के लिए आपको इसके अंदर 4 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप जो होगा वो 2.7 मीटर होगा, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें हम हाई जंप की, तो हाई जंप के लिए आपको 0.9 मीटर की दूरी होगी और जिसके अंदर आपको 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्टपुट महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। तो ये तो आपके पीटी के जो पार्ट होंगे, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर पार्ट होंगे, जो आपकी कार्रवाई होंगी, जो प्रोसेस होगी, वो हो गया आपका। मेल के लिए भी होगा, फीमेल के लिए भी। अब इसके अलावा सबसे पहले बात करके सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं मेल की बात करें, तो इसके अंदर सबसे जो मेन पार्ट में जो बच्चे फेल होते हैं वो होता है ज्यादातर रनिंग में, जो आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है उसमें, और हाई जंप के अंदर। आपका लॉन्ग जंप भी बच्चे कर देते हैं। इसके अलावा 100 मीटर भी इजी हो जाती है, शॉर्टपुट भी इजी हो जाता है। बाकी ज्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो आपके हाई जंप के अंदर और रनिंग के अंदर होते हैं। अभी अगर आपका भी दोनों में से कोई भी पार्ट कमजोर है, या हो सकता है कि किसी का लॉन्ग जंप में भी, मैं नहीं कहता कि बाकी जो इवेंट उसके अंदर कोई फेल नहीं होता है, लेकिन जो ज्यादा फेल होने वालों की जो संख्या होती है वो आपकी रनिंग के अंदर और हाई जंप के अंदर रहती है। तो अगर आपका भी इस चीज का भाई कमजोर है, चाहे आपका हाई जंप कमजोर है, चाहे आपकी रनिंग कमजोर है, या फिर आपका लॉन्ग जंप कमजोर है, अभी आपके पास में जो समय है वो कम बचा है। जिन बच्चों को ये लगता था कि मेरा जो रिटर्न एग्जाम अच्छा गया है और आगे भी मेरी अच्छी तैयारी है, तो उन्होंने पहले से अपने फिजिकल की तैयारी कर दी थी। लेकिन अभी जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे कि फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ वैसे भी होंगे जो जॉब के साथ साथ में अपनी तैयारी कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी टाइम कम है। जैसे जिन बच्चों का मान के चलो 20 तारीख को, 19 तारीख को है, जिनके पास अभी 8-10 दिन का टाइम है, तो आपको जैसे लॉन्ग जंप में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप लॉन्ग जंप को ज्यादा टाइम दे, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिलता है तो ज्यादा उसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने से आप नजदीक पहुंच सकते हैं। सेम अगर आप बात हम रनिंग की, तो रनिंग के अंदर भी आपको सेम वही प्रोसेस है कि भी आपको एक टाइम में नहीं, दोनों टाइम आपको रनिंग करनी, सुबह भी करनी है और आपको शाम को भी करनी है। और अगर आपको इतना टाइम मिल जाए तो कोशिश करना है कि आपको टाइम चेंज कर करके आपको रनिंग करें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको वहां पे ये नहीं कि भी आपको जाते ही सुबह अगर आपको एंट्री होगी, जाते आपका रनिंग का नंबर है, जैसा आपका रनिंग 8 बजे हो सकता है रनिंग के लिए आपको 9 बजे का टाइम मिले। लेकिन सबसे जो मेन आपको फायदे की बात है, कभी गर्मियां नहीं है, सर्दी का मौसम है, ज्यादा गर्मी नहीं है, तो अगर आपकी जब रनिंग होती है तो इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्र के अंदर अभी भी जैसे गर्मी है, वो जो ज्यादा गर्मी होने की वजह से थोड़ा सा रनिंग में दिक्कत आएगी। तो हो सकता है कि जैसे आप शाम को रनिंग करते हैं, थोड़ा जल्दी करें, धूप जब निकलती रहती है तो प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आपको रनिंग के टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। जिनकी रनिंग अच्छी है उसको तो आप कभी भी करवा लो, आप सुबह करवा लो, दोपहर में करवा लो, शाम को करवा लो। जिनकी रनिंग मान लो एक बड़ी, मतलब ये मान के चलो कि वो कभी पास हो जा रहे हैं, कभी फेल हो जा रहे हैं, मतलब टाइम में पहुंच पा रहे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप रनिंग करते हैं तो जैसे आप फर्स्ट राउंड दौड़ेंगे, जैसे आप एक तो खुद अपने ग्राउंड में दौड़ते जब प्रैक्टिस करते हैं, और जब वहां पे जाके आप दौड़ेंगे कंपटीशन के अंदर, यानी कि जिस भी सेंटर के अंदर, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। उस टाइम पे थोड़ा सा मन के अंदर एक तनाव दिमाग में रहता है कि भाई मैं दौड़ पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा वो नहीं सोचना है। अगर आप ये सोचना है कि मुझे 4 चक्कर, जो अगर 400 मीटर का है तो 4 चक्कर लगाने हैं। अगर आपका पूरा 1.6 किलोमीटर के ग्राउंड तो लगाना है, आपको रुकना नहीं है। आपका मन ये करेगा कि मुझे रुक जा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप पूरा दौड़ लेंगे तो आप क्लियर पास कर देंगे। लेकिन आप जैसे 100-200 मीटर दौड़ेंगे तो आप देखेंगे एक लड़का आपसे बहुत आगे चला गया है, तो वो लड़का बहुत आगे चला गया तो आपका मनोबल टूटेगा कि यार वो लड़का तो क्लियर कर जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि 200-400 मीटर तो बहुत तेज दौड़ेंगे, बाद में रह जाते हैं, वो ऐसे फेल भी हो जाते हैं।
कुछ लड़कों की रनिंग अच्छी होती तो पूरे 4 राउंड जितने भी होते 1600 मीटर पूरी एक साथ काट लेते हैं। लेकिन आपको उस टाइम पे अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपके मन में ये नहीं रहना है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको रनिंग अपनी जारी रखनी है, जिस स्पीड से आप ग्राउंड में दौड़ते हैं अभी प्रैक्टिस कर उसी प्रकार से आपको दौड़ते रहना है। लास्ट टाइम में वहां पे जब आपका चलता रहता है तो वहां पे आपका टाइम बताते रहते हैं, जो आपके जो वहां पे पीटी लेने वाले हैं वो इंस्ट्रक्टर बताएंगे, साथ में जो लड़के साथ में बैठे होते हैं पीटी करने के लिए वो भी बोलते रहते हैं कि इतना टाइम हो गया इस चक्कर के, इतना टाइम हो गया। तो उसमें आप अगर लगता है कि भाई थोड़ा बहुत मैं पिछड़ रहा हूं तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा दें, बाकी घबराना नहीं है, इजीली आप पास कर पाएंगे। और जिनकी मतलब थोड़ी बहुत कमजोरी है, कम है, और जिनके पास अभी 8-10 दिन का टाइम है तो 8-10 दिन में आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत जो आप करते हैं उससे थोड़ा मेहनत बढ़ाएं तो आप जरूर इसके अंदर पास हो जाएंगे। चाहे आपका रनिंग का पॉइंट है, चाहे फिर लॉन्ग जंप है, चाहे आपका हाई जंप है, चाहे शॉर्ट पुट है, जिसके अंदर भी आपको कमजोर लग रहे हैं तो हो जाएगा। इसके अलावा जो 100 मीटर रनिंग होती है, जिनके बच्चों को ये लगता है कि मेरी 100 मीटर रनिंग में भाई मैं कम टाइम, जब ज्यादा टाइम लग रहा है या मैं नजदीक पहुंच पा रहा हूं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो जैसे आप 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करते हैं उसके तुरंत बाद आप 100 मीटर की रनिंग की प्रैक्टिस करें। क्योंकि वहां पे भी मैक्सिमम क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट की और तुरंत ही थोड़ी देर बाद 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बाद में आपको बोल देगा कि तुरंत 100 मीटर के लिए आ जाओ। तो आपके अंदर इतनी स्टेमिना होनी चाहिए कि जैसे आप 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर दें उसके बाद में फिर आप अपना इसके लिए 100 मीटर रनिंग के लिए तैयार हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 1.6 किलोमीटर के लिए करके उसके बाद आपको 5 मिनट का भी समय नहीं मिलता, कभी कभी आपको ज्यादा समय मिल जाता है। लेकिन आपको अगर इसके अंदर अपनी भैया एक जॉब को सिक्योर करना है और आपको इसके अंदर सफल होना है तो आपको हर क्षेत्र के अंदर तैयारी करनी पड़ेगी। समय आपके पास कम है, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि आपके पास टाइम का भी अभाव है, लेकिन जो टाइम आपको मिला है 8 दिन 10 दिन अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी तो थोड़ा सा और करेंगे आप इजीली क्लियर कर देंगे। और घबराना नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है। क्योंकि जो बच्चे 5-5 किलोमीटर की रनिंग पास करते हैं उससे तो 1.6 किलोमीटर नहीं बहुत कम है। आप खुद देख पाएंगे एसएससीजीडी के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग है, ट्रेडमैन वगैरह की टेक्निकल की जो भर्ती आनी है उनके अंदर 5-5 किलोमीटर रनिंग हो रही है, लेकिन आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग हो रही है तो इसके अंदर साथ में आपके साथ में 100 मीटर की रनिंग भी हो रही है। तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार से तैयारी करके जाना है कि चाहे मेरी पहले 100 मीटर करवा दे उसके बाद 1.6 किलोमीटर करवा दे मैं तुरंत कर लूंगा, चाहे पहले 1.6 करवा दे उसके बाद 100 मीटर करवा दे मैं तुरंत कर लूंगा। यानी कि आपको अपने तैयार तरफ से हर प्रकार से परिपक्व करना है कि जो पीटी मेरा होगा वो पीटी किसी तरीके से मैं क्लियर कर दूं। जिस प्रकार से आपने अपने एग्जाम की रिटर्न की जो तैयारी की है, अच्छी पढ़ाई पे फोकस किया है, उसी प्रकार से जो टाइम आपके पास बचा उसमें फिजिकल पे फोकस करें। और अगर जितने नहीं हो पाए, जिनका अभी 14, 15, 16 जितनी तारीख को अभी होने वाला जिनके पास जो टाइम है वो कम है, तो बिल्कुल आपने आपका मनोबल नहीं तोड़ना है कि जैसे आप एग्जाम के लिए गए तो बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। बिल्कुल आपको अपना जो अपनी तरफ से बेस्ट करना है, बाकी जो होगा वो आपके सामने रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा। अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करना, जो अभी आप प्रैक्टिस करें ग्राउंड के अंदर जो कर रहे हैं उससे भी बेस्ट करने की कोशिश करना है। और अपना जो टाइम है वो अच्छा निकालना है कि जो आप रनिंग 100 मीटर की है चाहे आपकी 1.6 किलोमीटर की। हाई जंप के लिए अभी जो 2, 4, 5 दिन जो आपको मिला है उसके अंदर सुबह शाम दोनों टाइम आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा टाइम दे उसको। अगर आपका हाई जंप में दिक्कत हो रही है तो आप जरूर क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह जो हाई जंप के वगैरह को टैक्टिक्स वगैरह सिखाता है कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्टर ऐसा हो जो आपको बता दे तो थोड़ा उसे सीख के कोई इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर फिजिकली किसी प्रकार के नंबर मिलने वाले हैं नहीं, आप सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स होगा, आपको सिर्फ पास करना है, क्वालिफाइंग है। इसके अंदर किसी प्रकार के मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो आपकी मेरिट निकलनी फाइनल वो आपके दोनों जो रिटर्न एग्जाम होंगे इसी के ऊपर फाइनल मेरिट आपकी निकलने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय